नमस्कार, मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर भाई स्टॉक मार्केट 1.0 पे और अपने ये 1.0 पे ही हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बचपन तो बहुत अपने अपने आप लोगों ने देखा है, कभी होली में गधे के पीछे किसी ने टीना बांधा हुआ देखा है गधे को भागते हुए? तो आप बोलिएगा हाँ अरे सर खूब देखे हैं। चलो खूब देखे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं देखे हैं तो आप लोग ट्राई भी मत करिएगा। ये क्या हो रहा है? अच्छा, बड़ा तगड़ा हो रहा था जो भी हो रहा है। हाँ, कहाँ थे हम लोग? सिल्वर पे, सिल्वर बीस। आज ये 10 अक्टूबर का था ना? बाप रे बाप, 10 अक्टूबर से देखिए क्या बोलिएगा 55 से 75 देख रहे हैं ना। तो ये चीज़ सॉरी देखने को आपको मिला है कि भाई सिल्वर जो है 8% से ऊपर था, अभी 6.5% के आसपास क्लोजिंग दिया है। आज मैंने एक वर्ड बोल दिया कि मैं सिल्वर पे साइलेंट हो गया। ठीक है, यही वर्ड बोला कि मैं सिल्वर पे साइलेंट हो गया। तो आप बोलोगे सर आपने उस समय बोला, ऐसा क्यों बोला? भाई एक साल में ना ये 100% का दे रहा था, ये 100% का रिटर्न दे रहा था, क्योंकि 8% था तो ऐसे ही 100% का रिटर्न दे रहा था। आप ही बताओ, आज निफ्टी 25,000 है, अगला साल अक्टूबर में अगर ये 50,000 टिक जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे सर ज़्यादा ही हो जाएगा है ना, ज़्यादा ही हो जाएगा। इसी तरह CPSE ETF भी किसी समय अपना मतलब फॉर्म में था, दवा के फॉर्म में था, पूरा वर्ल्ड में तहलका मचाया CPSE ETF। उसी तरह PSU बैंक ने भी तगड़ा तबाही मचाया था। लोग बोलते थे कि सर हम तो ट्रेड खाली PSU बैंक में करते हैं, तो हम बोलते थे क्या है? नहीं सर मज़ा नहीं आता, इसमें वॉलेटाइल है काउंटर और बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। उस समय मैं बोलता था भाई PSU देखे हो तो PSU के बारे में ही बता पाओगे, और भी काउंटर है जहाँ देख लेना दिल खुश हो जाएगा। तो ये चीज़ है। डिफेंस 3 महीना में भाग गया भाई साहब, 80% 90%, समझ रहे हैं, 70-80% 3 महीना में। वो तो सेक्टर है, वो तो भागेगा तो हना के भागेगा। इसी प्रकार सिल्वर ने 100% जैसे टच किया नहीं साल का कि मैं यहाँ साइलेंट हुआ, मैं अपना नेक्स्ट टारगेट नहीं दूंगा। तो आप बोलोगे क्यों सर? क्योंकि मुझे पता है कि अपना सिल्वर अब ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। 180 का टारगेट दिया था सर, बराबर ठोका है 180। मुझे भी इस बात का ना गर्व है, घमंड नहीं है। अगेन मार्केट के आगे सर घमंड नहीं करते, मार्केट मेरा भगवान है, भगवान के आगे सर घमंड नहीं करते। हाँ, अगर भगवान कभी सुन लेते हैं तो उनके आगे आप प्रार्थना जरूर करते हो, खुद को गर्वान्वित महसूस करते हो। आज मुझे खुद गर्व है कि भाई सिल्वर ने 180 का लाज रखा है। बाकी रिटर्न तो गधे के ना पाँव में कभी किसी ने बांधा होगा ना टीना, फिर सर देखना गधा का रफ्तार, ओहो टनर 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 जो भागता है, आनंद ही आ जाता है आनंद मतलब तबाही वाला आनंद आ जाता है। जो खुरपात लड़का रहेगा वही ना ये सब चीज़ करेगा, देखने में बड़ा मज़ा आ जाता है। तो बचपन में हम लोग बहुत देखे हैं, बहुत किए हैं, इसीलिए बता रहे, झूठ काहे बोले। होली में तो सिल्वर में भी भाई साहब वही चीज़ चल रहा है। 180 मेरा हो गया टच। अब मेरे तरफ से इस ससुरा कहीं चल जाए, मेरा यहाँ कोई पोजीशन अब मैं नहीं बनाऊँगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ कोई पोजीशन नहीं बनाऊँगा, और जिसको बनाना है बनाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। और डिसिप्लिन से आप चलिए, मैं आपके साथ रहूँगा, मेरा पोजीशन इसमें नहीं जाएगा। देखिए हम लोग हैं डिसिप्लिन वाले आदमी। जो ETF साल भर में 100% का रिटर्न दे दिया, अब उस ETF में क्या रह गया जी? आप ही बताओ। साल भर में आपको 100% का रिटर्न दे दिया, अब आप क्या चाहते हो उससे? साल भर में आपका पैसा डबल कर दिया, बल्कि डबल से ज़्यादा किया। मेरा खुद कर रखा है 2-2 लॉट में, और आपका भी कर रखा है, कोई डाउट नहीं है इनमें, बल्कि उससे ज़्यादा का नहीं लगेगा। सर हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी मशीन तो है नहीं, AI तो है नहीं, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग में भी थोड़ा सा इमोशन है और दया है, भावना है। सर मुझे तरस आ रहा है दूसरे इक्विटी साइड में मुझे तरस आ रहा है कि वो बेचारा साल भर में कोई रिटर्न बना के नहीं दिया, और मुझे इक्विटी साइड में इस बात का खुशी है कि इक्विटी यहाँ से 20% गिरा हुआ नहीं है। नहीं तो जो स्थिति अभी आपके सामने बना हुआ है और बनाया गया है, अगेन रिपीट कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर का जो तेजी है, इसको मैन मेड है, मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। इतना नहीं है जितना कर दिया गया है। आपको क्या मालूम कि सिल्वर का खदान में सिल्वर नहीं है? हैं? आपको पता है? न्यूज़ 2 पढ़ लिए, पेपर का कटिंग देख लिया, आपको एहसास हो गया कि सिल्वर खदान में सिल्वर नहीं है, पूरा पृथ्वी का आप ठेका ले लिए। बात समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये भी तो हो सकता है कि जो सिल्वर रखा है वो इस खबर को पब्लिश कर रहा है कि ना खदान में कम हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो बढ़ के जाएगा।
अरे भाई तो उसका अल्टरनेट आदमी ढूंढ लेगा। आखिर एक बात तो क्लियर है ना कि सोना किस लिए होता है, हेज के लिए होता है। तो आप बोलिएगा हेज के लिए सर, देखिए अब हेज वर्ड बोलने से क्या होता है कि शेयर मार्केट में लोग हेज समझते हैं। आप अपना घर में क्या हेज नहीं करते हैं? शादी ब्याह में बाप बेटी को विदा करता है तो क्या बेटी को हेज करके नहीं भेजता है? हैं, आप ही बताइए। जब पत्नी पति के साथ रहता है, खराब से खराब दिन होता है, तो उनको एक कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं हमारे पास गहना है, वो भी तो हेज है ना लाइफ का। हेज मतलब एक सिक्योरिटी। लेकिन अब सिक्योरिटी इतना भी नहीं हो जाए कि अब सिक्योरिटी को सिक्योरिटी देना पड़ जाए। फिर तो इंग्लैंड वाला हाल हो जाएगा कि सोना को रख रखाव के लिए उसको अलग से पूरा गार्ड और फिर सब देश से पैसा अलग से लेना, यह पैसा दो तुम अपना गार्ड। आपके यहाँ थोड़ा सोना है तो आपको टेंशन नहीं है, आप अलमीरा में रख देते हो। और वहीं आपके यहाँ 1 बाल्टी सोना हो जाए, 2 किलो सोना हो जाए, भाई साहब आपको तो गार्ड लगाना पड़ जाएगा। हमारे जैसे आदमी को कहाँ रखेगा भाई, कि चोरी ना हो जाए, आदमी घर से नहीं निकल पाएगा, तो जी का जंजाल हो जाएगा। इसीलिए पोर्टफोलियो में भी हेजिंग के हिसाब से है। और मुझे अब इक्विटी साइड में बहुत प्यार आ रहा है। और मेरा भाई सिल्वर से यही प्रार्थना था कि आज आपने जो मेरा 180 का टारगेट था, इसको टच करके मुझे कृतज्ञ कर दिया है। आप देख सकते हैं ये टच किया है और मेरे को कृतज्ञ कर दिया है। अब प्रभु आप नीचे आए, काफ़ी हो गया है। अब ज़्यादा ऊपर जाइएगा ना तो ज़्यादा दिन तक नहीं जा पाइएगा। देखिए 180 का अपना टारगेट था, उसको पूरा कर दिया। अब इनसे हमारा प्रार्थना है कि प्रभु अब नीचे आए। अब नहीं आएंगे तो सर बात अलग है, लेकिन इतना तो हम मानते हैं कि प्यार से बुलाने से तो आप लोग जन्मे करते हैं कि भगवान भी आ जाते हैं। तो सिल्वर का क्या दम है कि नहीं आएगा, सब आएगा। और आज इसीलिए मैंने ड्यूरिंग मार्केट में ही बोल दिया कि मैं अब साइलेंट हो गया। और मेरे हिसाब से सिल्वर का टॉप बन चुका है। अब इसके ऊपर जाता है तो भगवान मालिक है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। 100% दे दिया, हो गया भाई, इनफ हो गया। आप ही को बताओ ना, इक्विटी अब अगला दुर्गा पूजा में अगर 50,000 हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे? और गोल्ड नहीं बढ़ा तो क्या बोलोगे? बोलोगे यार इक्विटी ने तो फाड़ के रख दिया, यही बोलोगे। यहाँ तो जो सिचुएशन दिख रहा है रिटर्न के मुकाबला में, तो इक्विटी को भी अब भागना चाहिए। तो जब तक नहीं भाग रहा है तभी तक गनीमत है। जिस दिन FIS का एंट्री मजबूती से हो गया, इक्विटी आपको हाथ नहीं लगा पाओगे। याद रखना साहब, ये वर्ड याद रखना कि हाथ नहीं लगा पाओगे इक्विटी में। इसीलिए मेरा आप लोगों से नर्म निवेदन है कि छोटे मोटे प्रॉफिट लेके नहीं निकला जाए। निकल रहे हैं तो आप आराम से उसमें प्रवेश किया जाए इक्विटी में। 26,200 तक निफ्टी का तो कोई डर ही नहीं है। जो भी गिरा हुआ है समझिए वो डबल भागने का क्षमता रखा है। तो सिल्वर काफ़ी ज़्यादा, और आज सिल्वर का वॉल्यूम और वैल्यू ज़िंदगी में सारे अमाउंट को जितना भी देखा था सब तोड़ दिया। इतना बड़ा वैल्यूम मैंने तो अपने लाइफ में कभी नहीं देखा जो सिल्वर में देखा। रियली बता रहा हूँ, मैंने अपने लाइफ में कभी इतना ज़्यादा वॉल्यूम सिल्वर में नहीं देखा जो आज देखा। ऐसे तो ये एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। 1950 का भी मैंने कभी नहीं देखा जो आज देखा। 2829 मतलब 2829, ठीक है, इस लेवल का। अब यहाँ भी 1950 था, 165 था, यहाँ से 70 गया, अब 180 का हाई बनाया और पैसा भी लगा इतना 2829 करोड़। क्या मतलब आप समझ रहे हैं? सबका फोकस गोल्ड है, सिल्वर है प्रभु, कोई दूसरा तो है ये नहीं है। तो क्या करेगा आदमी, कहाँ मतलब पैसा कहीं लगे तभी ना कहीं एक्शन होगा। जब पैसे नहीं कहीं लगेगा तो क्या एक्शन होगा, आप ही बताइए, आप ही बोलिए भाई साहब, क्या एक्शन होगा। तो ये सिचुएशन आप लोगों के सामने है जो कि काफ़ी मतलब मेरे हिसाब से तो भाई, ऐसे तो मेरा हिसाब क्या बोला जाए, अब तो हम चुप्पे हो जाएंगे। अब यही करेंगे कि चुप हो जाएंगे, जो हो रहा है शांति से देखते रहेंगे, बस यही मेरा कहना है। अब आप लोग इसको कैसे समझिएगा, क्या समझिएगा वो आप समझिए। फिलहाल लगता है कि सिल्वर इज्जत कर गया है TBSM का। ओहो, फिर पहुंच गया 50 भरता है ना तो धुकधुकी होता है। बहुत जो शॉर्ट सेलर है ना उनकी तो लंका लगा दी भाई साहब। और इसमें हेज फंड भी गए हैं, जो शॉर्ट करने वाले जो हेज फंड है ना, इनकी भी वाट लगा दिया सिल्वर ने। फिलहाल 50-31 पे है और दोपहरिया में 50-80 पे था। तो अगर सिल्वर डाउन जाता है तो अच्छी बात है। अब नहीं जाएगा तो भाई मैं नेक्स्ट टारगेट तो नहीं दूंगा, ठीक है, अब जाने दीजिए। अब जिसको अब जो बातें नहीं सुनेगा, मतलब हो गया वो मंत्र मुग्ध हो गया, तो उसको आदमी क्या बोलेगा, ठीक है। तो अब हम सिल्वर पे कोई हम टारगेट नहीं देंगे क्योंकि मेरा सारा टारगेट अचीव हो गया। यहाँ से अपना सिलेंडर, ठीक है। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आया होगा। फिलहाल अभी सिल्वर नीचे है, ठीक है, जैसा होगा मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी मॉर्निंग में जो रहेगा तो गोल्ड का भी आ जाएगा, तो गोल्ड का वीडियो में गोल्ड में है
गोल्ड का ठीक है ना, गोल्ड में ऐसा है, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और देखता हूँ कि सिल्वर कहाँ तक जाता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।